नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। पहली खबर कच्चे तेल को लेकर है। कच्चे तेल की तेज़ी और बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड $70 के करीब है, 1.5% तक ऊपर है। WTI क्रूड $66 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1.5% से ज़्यादा की मजबूती है। और MCX पर भी दाम करीब 0.25% ऊपर गए हैं। तो ये तेज़ी लगातार बढ़ रही है और महीने भर में करीब करीब 12% तक दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका और यूरोप में डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद ने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल्स की, और मेटल्स में भी चौतरफा तेज़ी है। कॉपर ने आज ₹770 का नया रिकॉर्ड बनाया है। एल्युमिनियम भी रिकॉर्ड स्तरों के करीब है। निकल 1345 के करीब है। लेड और जिंक में भी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें बुलियन मार्केट की, गोल्ड की और सिल्वर की, तो सोने चांदी में एक रेंज बाउंड ट्रेड है, दायरे का कारोबार है। MCX पर सोना 47,000 के करीब है, चांदी 69,500 रुपये के करीब है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1775 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तेल और तिलहन में लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ है। सोयाबीन का वायदा 7400 रुपये के करीब है, 2% का उछाल। सोया तेल ने 1437 रुपये की नई ऊंचाई को छुआ है। सरसों का वायदा 7050 के करीब पहुंचा है, और क्रूड पाम तेल 1200 रुपये के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्वार की, तो ग्वार में बाइंग है, और ग्वारगम का वायदा 6000 के ऊपर है। ग्वार सीड वायदा 4000 के ऊपर है। और जो क्रूड में तेज़ी आई है उसका इम्पैक्ट, उसका फ़ायदा ग्वार कीमतों को भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। क्या किया जाए गोल्ड में इस भाव पर? क्या आज के लिए शॉर्ट करके चलना, बेच कर चलना बेहतर होगा? क्या सुझाव आपका? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए कल येलेन जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी यूएस के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि क्योंकि महंगाई बढ़ने की उम्मीद है या आशंका है, तो हो सकता है कि ब्याज दरें भी बढ़े यूएस में, यानी इंटरेस्ट रेट हाइक की पहली दफा उन्होंने एक पॉसिबिलिटी जताई है, जिसके बाद हमने एक बड़ा सा सेल ऑफ आते हुए देखा गोल्ड प्राइसेस में। जो स्पॉट गोल्ड में $1800 के आसपास थे, वो सीधा लगभग $1780 के नीचे फिसल गई थी प्राइसेस। और उसका ही कहीं न कहीं ओवरहैंग आज भी दिख रहा है। हालाँकि तेज़ी के साथ शुरू हुआ था बाज़ार, लेकिन हमने सुबह से बिकवाली का माहौल देखा है। मुझे लगता है 47,100 के लेवल के जब तक नीचे रहेगा तब तक टेक्निकली वीक है, यानी $1785 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है, और हो सकता है कि हम सपोर्ट को टेस्ट करें, यानी 46,650 इस स्तर को गोल्ड के प्राइसेस इंट्राडे में या 1 से 2 सेशन में टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा गोल्ड। ओके, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कच्चे तेल में आपको लगता है कि अभी बाई करके चलना ठीक रहेगा, खरीदना चाहिए क्रूड? क्या सुझाव आपका? जी। देखिए फंडामेंटल्स जिस तरह आपने आउटलाइन किए बिल्कुल सही हैं, और शॉर्ट टर्म बेसिस हमें लगता है कि जो इन्वेंटरी डेटा भी आ रहा है कहीं न कहीं मोर और लेस सपोर्टिव आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट इन्वेंटरीज़ में डिक्लाइन देखने मिल रहा है, और कंटीन्यूअसली हमने देखा है कि लगभग 4600 के स्तर से अभी नियर टर्म हाइज़ के आस-पास पहुँच चुका है, क्योंकि 4970 का प्रीवियस हाइज़ हमने पिछले महीने देखे थे, उसे रीटेस्ट करने के करीब आ चुका है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस भी तेज़ी जारी रहेगी। हालाँकि इंट्राडे डिप 4900 के करीब मिल सकती है। वहाँ पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 4865 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो प्रीवियस हाइज़ अभी मैंने बताया 4970 के आसपास, वो टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके, कॉपर में बहुत मतलब तेज़ी रुक नहीं रही है, और आज 770 की नई ऊंचाई को कॉपर ने छुआ है। क्या इस लेवल पर भी बाइंग करने का सुझाव आपका होगा? जी, देखिए पोज़िशनल बेसिस पे जो एक रैली पिछले साल से शुरू हुई है, उसके ही वही कंटिन्यू हो रही है, और मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि की बात करें पोज़िशनली, तो 785 से 790 तक भी रैली एक्सटेंड हो जाएगी।
ऐसा मेरा मानना है और एक बार 800 के ऊपर के स्तर को भी छू सकती है लंबी अवधि के बेसिस पे और क्योंकि आज ही हमने नया ऑल टाइम हाई लगाया है, तो मुझे लगता है कि तेज़ी जारी रहने की पूरी उम्मीद है, इसलिए मार्केट पे ही बाय किया जा सकता है क्योंकि टॉप से ऑलरेडी हम लोग 3 से साढ़े ₹3 रिट्रेस कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा बाय पोज़ीशन बनाई जा सकती है। न्यू इंट्राडे हाई हमें 772 के आस-पास देखने मिल सकता है और इस ट्रेड के लिए डेफिनिटली 764 का स्टॉप लगाना ज़रूरी है। तो क्या फिर आपके हिसाब से निकल में भी इस भाव पर बाइंग करनी चाहिए? जी देखिए इनफैक्ट निकेल हमने देखा है कि जो 1450 के ऊपर के लेवल दिखाई दिए थे 1.5 से 2 महीने पहले उसके बाद लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी लेकिन उसके बाद दोबारा तेज़ी पकड़ने में कामयाब हुआ है। तो कहीं न कहीं बाकी बेस मेटल्स के मुकाबले निकेल स्लोली और स्टेडीली इंच अप कर रहा है तो इसमें जगह जो है अपसाइड में ज़्यादा हो सकती है बाकी बेस मेटल्स के मुकाबले। तो इसलिए निकेल में भी मैं तेज़ी की सलाह दूँगा प्योरली इंट्राडे बेसिस 1338 यानी 2 या 3 रुपए की और नरमी आती है तो वहाँ पर पोज़ीशन बनाई जा सकती है बाय की। 1325 का थोड़ा-सा एक डीप स्टॉप होगा लेकिन टारगेट भी 1362 का लेके चला जा सकता है। ठीक है। नेचुरल गैस में अभी क्या आपके हिसाब से ट्रेड लिया जाए? क्या खरीदना ठीक है या बेचना चाहिए या अभी दूर रहा जाए इस काउंटर से? मेरे हिसाब से इमीडिएट मोमेंटम के हिसाब से हम देख रहे हैं 216 से 217 के ऊपर अच्छे से स्टेडी हो रहा है और जो फंडामेंटल्स है फिलहाल डिमांड थोड़ी-सी ज़्यादा है, सप्लाई टाइट है एज़ ऑफ नाउ हालाँकि ये सीज़न नहीं है, लीन सीज़न है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस प्राइसेज़ थोड़ी-सी टाइट चल रही है। मुझे लगता है ये तेज़ी बरकरार रहेगी और अपसाइड में हमें टारगेट्स देखने मिलेंगे लगभग 225 के करीब, तो मैं 220 के आसपास बाइंग इनिशिएट करने की सलाह दूँगा। और 217.50 का एक स्टॉप लिया जा सकता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।